कर डाल रहे हैं। हमारी माता जी दुखी हो जाती है बेचारी, कहती कि मैं क्या करूं। मैं कहा हुआ क्या कि रोजाना एक इतनी बड़ा भगोला भर के कचरा उठाना पड़ता। अब शंकर जी को भरा रख तो सकते नहीं। मैंने कहा तो अपने यहाँ पे भी कि अपने यहाँ पे भी कोई नहीं आता, तो अब तो भीड़ लगी रहती है महाराज। मैं कहा तो ही कोई बात नहीं, शंकर जी के भाग खुले तो भक्त तो आए। पहले जितनी भागवत कथा करवाते थे ना, आजकल भागवत कथा कम हो गई। आजकल तो सब वक्ता शिव पुराण ले चले महाराज। पहले चुटकले कहते थे कथा में, भजन गाते थे, अब चुटकले भजन नहीं, अब टोटके कहते हैं। जितने ही वक्ता सब टोटकों पे लग गए। पर एक बात कह दूं महाराज, जो ज्यादा टोटके बताता है, ग्रहों को इधर उधर टोटकों से करवाता है, वो ग्रह नाराज होते हैं। और जब वो पूरे नाराज होते हैं तो जो टोटका करने वाला उसी का टैटुआ दबाते हैं महाराज, ध्यान रखें। इसलिए ये बताने वाला सावधान हो जाए, हम आपको स्पष्ट कहते हैं। या जो यहाँ से व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो भी बताने वाले हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ग्रहों की जब वक्र दृष्टि पड़ती है किसी को छोड़ते नहीं ग्रह। शंकर जी को भी नहीं छोड़ा। शनिदेव ने शंकर जी को कहा हम आपके लगेंगे। शंकर जी ने कहा क्या लगोगे? कि लगेंगे। कहाँ लगोगे? सर पे लगेंगे। शंकर जी ने कहा लग जाओ भाई, हम तो कैलाश में बैठे, हमारे क्या होगा। लग गए शनिदेव। 7.5 साल बाद उतरे। शंकर जी ने कहा लग के क्या किया? शनि ने कहा क्या किया? लुगाई के बिना तो कर दिया, फिर क्या करना था। क्या मतलब? तो हम लगे तभी तो सती ने शरीर त्यागा, ये सब गड़बड़ घोटाला हुआ, फिर अब और क्या करता। और तो मैं क्या कर सकता हूं। अब आप जैसे भक्त हैं जो तो भगवान में जो लगे हुए होते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो महाराज आमजन के तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? जोर से बोलिए। मेरे कहने का तात्पर्य कि चमत्कार को नमस्कार है, और वो आदमी सोचते भी नहीं कि क्या ऐसा हो भी सकता है। एक आदमी गन्ना छील रहा था बड़े छुरे से, तो गन्ना छीलते समय यूं किया कि छुरा घूमा उल्टा और नाक पे पड़ा, नाक कट गया। अब नाक कटा, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, तुरंत इलाज होता, उस काल में नहीं होता था। अब नाक कटा तो लोग कहने लगे न कटा आया, न कटा आया, न कटा। वो बड़ा दुखी हो गया। जहां जाए लोग नकटा बोले। सोचा गांव छोड़ दूं, बाबा बन जाऊं, साधु बन जाऊं, फिर तो कोई नकटा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्याह तो होना नहीं, कोई लड़की तो देगा नहीं, कोई लड़की ब्याहेगी भी, नकटे को कौन ब्याहे महाराज। तो साधु बन गया, दूसरे गांव में चला गया बाबा जी बन के। तो लोग कह रहे अरे नकटा बाबा आए। बाबा तो कहे पर नकटा और कहे। उसने सोचा साधु बन गया पर नाक कटा तो साथ में है। एक दिन वो बैठा, तभी बालक दो एक आध सज्जन पास में बैठे थे, और बालक दौड़ता हुआ नकटा बाबा, नकटा बाबा का। उसने कहा जब नकटा बाबा ऐसे बोलते क्या महाराज से? तब वो बालक भाग गया। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी ने तो हमारी पीड़ा को समझा। अब जैसे ही बालक भागा तो वही आदमी कहने लगा महाराज ये आपका नाक कैसे कटा, जो आपको सब नकटा बाबा बोलते हैं। वो भी बेचारा दुखी हो गया था, नकटा नकटा सुन सुन के। उसने कहा इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, तुम जान के क्या करोगे? नहीं नहीं महाराज हमको तो जाने। तो देख हम हिमालय की पहाड़ियों पे तपस्या करने गए,
भयंकर तप किया और भगवान हम पे प्रसन्न हुए। का भक्त मांग क्या चाहिए? तो मैंने कहा प्रभु आपके दर्शन, दर्शन तो दे दूं पर तू मेरे लिए क्या कर सकता है? प्रभु आप कहो तो मैं यहां पहाड़ से नीचे छलांग लगा दूं, आप कहो तो बहती हुई अलकनंदा में कूद जाऊं, बोलो क्या करना? भगवान ने मुझे कहा न तो तुझे छलांग लगानी न नदी में कूदना, तू अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो मैं तेरी परीक्षा लेता हूं। बोलो प्रभु क्या परीक्षा लोगे? मैं तुम्हें तुरंत दर्शन दूंगा, तू अपना नाक काट के मेरे चरणों में रख दे। मेरे को तो भगवान के दर्शन करने थे, मैंने तुरंत छुरा उठाया, काटा नाक और भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु ने दर्शन दिए, दर्शन दिए से तो दिए, पर मुझे कहा भक्त मैं तेरी इस त्याग से अति प्रसन्न हूं, तू जिसका भी नाक काट देगा उसको भी मैं तुरंत चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दूंगा, और तू जब चाहेगा मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा। देखो ये पड़े, ये खड़े भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए। उसने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे, तो तुझे कहां दिखेंगे? तेरे नाक है ना, ये जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेंगे। तो क्या नाक कटवाऊंगा तो भगवान दिख जाएंगे क्या? हाँ। तो उसने कहा बाबा भगवान के दर्शन होते तो नाक का क्या करना, हमारा भी नाक काट दो। उसने ले छुरा खचक नाक काटा, नाक काटा तो दर्द हुआ, फिर भगवान कहाँ दिख रहे? उसने कहा मुझे भी नहीं दिख रहे। तो महाराज आपने हमारा नाक काट दिया। उसने कहा अल्लाह मत कर, जाके प्रचार कर। इतने दिन में एक ही न कटा था, अब तू भी हो गया, जाके गांव में प्रचार कर, फिर कोई किसी को न कटा नहीं कहेगा। देख मेरा तमाशा तू। वो बाहर निकला, आहा ताली बजा के नाचने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मेरे पे नकटा बाबा की कृपा होगी, मुझ पे दर्शन हो गए। कैसे हुए रे दर्शन तुझे भगवान के? कि ये नाक कटवाया भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा नाक कटवाने से भगवान के दर्शन? हाँ ये देखो चतुर्भुज रूप धर्म किए भगवान सामने खड़े, इसने दर्शन कर लिए, हम रह जाएंगे। तो हमको भी दर्शन करने दे, जाओ बाबा के पास। बाबा चुरा छुरा घिस के बैठा ही था, जो आए खचक, जो आए खचक। 2 दिन में पूरा गांव नकटा हो गया। चमत्कार को नमस्कार। आदमी भागता है, ये भी नहीं सोचता कि परिणाम क्या है। लोग आते हैं शंकर जी के पास, भुसुंडी जी लेके जाते हैं। शंकर तो त्रिकाल लग गया है, उनसे क्या छुपा, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। लोग प्रसन्न होके 10 लोगों को भुसुंडी जी पकड़ के लाए, 10 का हाथ दे के बताया। 10 ने जाके, एक ने 10-10 को कहा। आधे घंटे में 100 लोग आ गए। अब 100 का हाथ देखा, उन 100 ने जाके फिर 10-10 को कहा। पहले तो भुसुंडी जी पकड़ पकड़ के लाते थे, अब भुसुंडी जी कहते तुम्हारे बाद तुम्हारी बारी, तुम्हारे बाद तुम्हारी बारी। ये बात आग की तरह पूरी अवध में फैल गई। सुबह दासी ने जाके कौशल्या अम्बा से कहा, रानी माँ एक बाबा आए हैं, सरयू किनारे बैठे हैं, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, आप कहें तो उन्हें ले आए। लाल जी का हाथ बताएं। कौशल्या ने कहा ले आओ। वो दासी आई सरयू किनारे शंकर जी के पास, आके कहा बाबा आप यही हाथ देखते हो कि कहीं बुलाता है तो कहीं जाते भी हो? शिव ने कहा भाई बुलाने वाला व्यक्ति कौन होता वो देखना पड़ेगा। तो कहा हमारी रानी मां ने आपको याद किया है। शंकर जी तुरंत झोला लेके उठे। लोगों ने कहा बाबा हमारा भाग्य। शिव ने कहा अभी तो हमारा खुला, तुम्हारा बाद में देखेंगे। शंकर जी भुसुंडी जी को संग लेके आए। सैनिकों ने कहा ठहरो, हाथ कौन देखता है? शंकर जी ने कहा हम देखते। तो तुम अंदर जाओ, इस बालक को यहीं रख दो। शंकर जी ने कहा ठीक है बिठा दो, बालक को लड्डू वड्डू खिलाओ, बिठाओ। भुसुंडी जी ने कहा वाह बाबा, प्रचार हमने किया और दर्शन की बारी आई तो कि बालक को लड्डू खिलाओ।
हमको संग लेते हो कि भाना फोड़ूं? शंकर जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, हाथ तो मैं देखता हूं लेकिन ये रेखाएं तो हमारा शिष्य यही देखता है। तो कहा ठीक है तुम्हारे शिष्य को भेजो, तुम यहीं रुक जाओ। भूषण जी हाँ बाबा को बैठाओ, बाबा बूढ़े आदमी चरण वर्ण दबाओ, दूध पिलाओ। शंकर जी ने कहा बेटा मेरा पैतरा मुझे ही। शिव ने कहा वो बात नहीं है, ये हमारा शिष्य है, ये रेखाएं देखता है और उस रेखाओं का फलादेश हम करते हैं, क्योंकि हमारी नजर कमजोर है, हमें रेखाएं दिखती नहीं है। तो रेखाएं ये देखता है, फलादेश हम करते हैं। अगर ये देखेगा तो फलादेश नहीं कर सकता, इसलिए हाथ देखने के लिए हम दोनों का साथ होना जरूरी है। द्वारपाल का ठीक है जाओ। मेरे भोलेनाथ और भूषणी दोनों आए। कौशल्या जी राम जी को लेके आई, पर मां पुत्र के प्रेम में अनुरागी थे। मुख पे ऐसे आंचल ढका हुआ है, भीतर से हाथ निकाला और कहा बाबा मेरे लाला का हाथ देखिए, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए हम आपको दे देंगे। जैसे यह कहा शंकर मन ही मन कहने लगे ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दरस करा दे, मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। ये पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे
दर्श करा दे। दिन हुए हमें सोए काए, कितने दिन हुए हमें सोए खाए। दरस की मैया हमको भीख दिला दे, दर्श की मैया हमको भीख दिला दे। आया तेरे द्वार माँ मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। पर्दा हटा दे मैया मुकड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया मुकड़ा बता दे। आया तेरे द्वार माँ मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। भगवान शंकर मन ही मन प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए, कब से अवध की गलियों में घूम रहे हैं। राम जी मां की गोद में रोने लगे। कौशल्या जी ने कहा लाला कहाँ भयो, लाला कहाँ भयो, भीतर ले गई स्तनपान कराने लगी, लेकिन फिर भी राम जी रोए जा रहे। दास दासी सेवक सेविकाएं सब दौड़े, लाला के कहाँ भयो, लाला के कहाँ भयो, पर राम जी और जोर से रोने लगे। भूषणी जी ने जाके कहा मैया मैया लगता है तुम्हारे लाला को किसी की नजर लगे। हाँ तभी तुमने द्वार बंद करवा दिया। अरे द्वार तो तुमने बाद में बंद करवाए, नजर पहले लग गई तो क्या करें। तो कहा मैया चिंता करने वाली बात नहीं है, ये हमारे गुरुजी है ना, ये हाथ देखने के साथ साथ नजर भी उतारते हैं, मरता क्या नहीं करता। कौशल्या जी राम जी को लेके दौड़ी और आके भगवान शंकर की गोद में प्रभु को दिया। कहा बाबा बाबा देखिए ना मेरा लाला कब से रोए जा रहा है, इसको पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब शंकर जी के हाथ में दिया तो शंकर जी तो उस प्रभु को देख के मग्न हो गए। राम जी ने कहा बाबा दर्शन नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे। पर राम जी मन ही मन शंकर जी को ये कह रहे, शंकर जी मग्न हो गए प्रभु के स्वरूप को देख के। पर राम जी और जोर जोर से रोने लगे। कौशल्या ने कहा रे बाबा क्या कर रहे हो, मेरा लाला रो रहा है। और शिव का हाथ पकड़ के राम जी के सर पे रखा और राम जी चुप, नौटंकी तो थी। अब जैसे मेरे प्रभु चुप हुए तो कौशल्या जी ने कहा बाबा मेरे लाला का हाथ देखिए ना कैसा इसका भविष्य है। तो कहा मैया तुम्हारा लाला सुंदर होगा, सुशील है, सब गुण संपन्न है, माता पिता प्रजा का दुलारा है, पर जब तुम्हारा लाला किशोर अवस्था में होगा एक महात्मा आएंगे तुम्हारे लाला को लेके जाए। अरे नहीं नहीं महाराज दक्षिणा में कमी हो तो मैं आपको और दे देगी। शिव ने कहा मैया पूरी बात तो सुनो, महात्मा आएंगे तुम्हारे लाला को लेके जाएंगे, अति सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा। हाँ महाराज अब की तो बढ़िया कहीं, ये तो कल ही आए तो दे दूं मैं लाला। बेटा छोटा होता है ना तो माताओं को बड़ा मन में दुलार उमड़ता है पुत्र के प्रति, और वो भविष्य के सपने देखती है माँ, बेटे को लड़ाती हैं
और सोचती है मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर खूब पढ़ेगा, फिर बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा या बड़ा व्यापारी बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, फिर मेरे बेटे का विवाह करूंगी, मेरे बहू आएगी और बहू मेरे पांव दबाएगी। सब नशा उतर जाता हमारा। बहू आएगी और पांव दबाएगी बस। और बहू जब शिव ने कहा, कौशल्या कहने लगी बाबा आगे आगे, बाद में विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा, कुछ समय बाद में तुम्हारे लाला को जैसे ही वनवास को कह ही रहे थे, वह कहते ही राम जी ने गोद में बैठे दाढ़ी खींची, आगे कहां बोल रहे हो, मेरी मां अब से रो रो के हाल बुरा कर देगी। शिव ने तुरंत बात बदल दी, भैया अभी हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख नहीं रही, बड़ा होगा तो फिर हम आएंगे। शिव ने कहा उमा ऐसे हम प्रभु के दर्शन करके आए। पार्वती जी ने कहा एक बात कहूं बाबा। शिव ने कहा कहो। जो दासी आपको सरयू किनारे से महल में लेके गई उसके सामने आपने देखा? शंकर जी ने कहा ना हमने नहीं देखा। उमा ने कहा वो हम ही तो थी, आप हमको यहां छोड़ गए, हम आपसे पहले पहुंच गए। समय बीतने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कछुक दिवस भी ते ही भांति, कछुक दिवस भी ते ही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिए दिन अरु राति, नाम करन करे अवसरु जानी, नाम करन करे अवसरु जानी, गोपी बोली पति ए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पट ए मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अस भाषा, हरि पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनी राका, हरिये नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मेनप का स्वमति अनुरूपा, मेनप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा,
भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। नामकरण का समय आया। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, जाके गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव चले चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण करें। जो ही वशिष्ठ जी महल में आए तो दशरथ जी ने गुरु का पूजन किया, पूजा करके हाथ जोड़ के निवेदन किया, आप जो उचित समझे वो नाम रखें। बच्चों का नामकरण तो हम भी करवाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण देव को नहीं कहते कि आप उचित हो जो नाम रखें। पंडित जी हमसे पूछते हैं क्या नाम रखें, तो हम लोग कहते हैं ये रखो, और फिर वो नाम रखा जाता, जबकि ये नाम रखना सही नहीं है। पहले तो नाम आपको जिस संत में आप श्रद्धा रखते हैं या आपके गुरुदेव हैं उनसे नामकरण कराओ, और अगर ये संभव नहीं हो तो ब्राह्मण देव से निवेदन करो कि वो नाम रखें। वो नाम प्रभावशाली होता है, ध्यान रखें। अगर संत किसी बालक का नामकरण कर देता है तो नामधारी होता है बालक। लेकिन आजकल हम तो अपने, एक बार हम कहीं किसी के यहाँ गए दिल्ली में, बहुत साल पहले की बात है, तो उनका छोटा सा बालक वही 7-8 साल का था। वो मेरे पास आके उसके पिता ने कहा महाराज आए प्रणाम करो, तो प्रणाम किया। मैंने कहा बेटा आओ पास पास, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम ललकन है, ललकन। तो मैंने कहा इस नाम का अर्थ क्या है? तो कहा पापा को पता। उसके पिता पास में बैठे। मैंने कहा भगवान बताइए, आपने ये नाम मैंने पहली बार सुना जीवन, ललकन, ये क्या नाम है? तो कहा महाराज इसके पीछे भी बड़ी लंबी कथा है। मैंने कहा जो भी है बताओ, नहीं हमारे मन में ये घूमता रहेगा प्रश्न, मतलब क्या, इस नाम का अर्थ क्या ललकन? तो कहा महाराज मेरा नाम लीलाधर है। मैंने कहा मेरी पत्नी का नाम लीला है। मैंने कहा मेरी बहन का नाम कंचन है, और जिस नर्स ने प्रसव करवाया था यानी डिलीवरी करवाई उसका नाम नैनी था। तो मैंने कहा समझे नहीं। तो कहा हमारी धर्म पत्नी को अस्पताल में और मेरी बहन लेके गए थे,
और उस नर्स ने प्रसव करवाया। तो इसके जन्म के समय हम 4 लोग थे, एक मेरी पत्नी, 2 हम बहन भाई, चौथी नर्स। तो मेरे लीलाधर का ल, मेरी पत्नी लीला का ल, मेरी बहन कंचन का क, और जिस नर्स ने प्रसव करवाया था उस नैनी का न, चारों मिला दिए तो नाम हो गया लल्लकन। अब बताओ ये कोई नाम है? नाम का अर्थ होता है। पर अभी हमारा युवा जागृत हुआ है महाराज। अभी वर्तमान में युवक बच्चों के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। हाँ? बड़े सुंदर। पर संत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनु